हेलो बच्चों, स्वागत है आपका आरडी इंटर कॉलेज की ऑनलाइन क्लासेस में। और आज के वीडियो में हम पढ़ेंगे जो टॉपिक वो है सॉल्ट क्लास 10th। ठीक है, टॉपिक जो चल रहा था उसका नाम था एसिड, बेस एंड सॉल्ट। ठीक है, इसमें हम एसिड के बारे में पढ़ चुके थे, बेस के बारे में पढ़ चुके हैं, अब रह जाता है सॉल्ट। ठीक, तो सबसे पहले सॉल्ट बनते कैसे हैं? विरचन, ठीक है, या इंग्लिश में प्रिपरेशन। कैसे बनते हैं? सबसे पहले लास्ट वीडियो में जो हमने पढ़ी थी न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। ठीक है, न्यूट्रलाइजेशन हमने पढ़ा था, जब एसिड और बेस रिएक्ट करते हैं तो सॉल्ट बनते हैं। जैसे ठीक है, बेस है NaOH, ठीक, इसकी रिएक्शन करा दी हमने HNO3 से। ठीक है, ये एसिड है, ये बेस है, क्या बनेगा? NaNO3 प्लस H2O। ठीक, दूसरा एक एसिड ले लेते हैं हम, ठीक है, ये बेस ZnOH होल ट्वाइस, तो क्या बनेगा? ZnSO4 प्लस H2O। ठीक, बैलेंस करने के लिए दो हाइड्रोजन यहां पर, दो और दो, चार हाइड्रोजन, तुमने यहाँ पर दो लगा दिया। ठीक है, हो गया बैलेंस। चलिए, यही ये चीज है, मतलब एसिड और बेस, एक एसिड और एक बेस रिएक्ट करे तो सॉल्ट और वाटर, ठीक है, लवण प्लस जल निकलता है। अब इसमें क्या है, ये रिएक्शन है न्यूट्रलाइजेशन। इसमें भी अगर एसिड के साथ कोई एल्कली बेस बोले तो एल्कली मतलब वाटर सॉल्युबल, यानी कि जल में घुलनशील बेस क्षार के बारे में हमने पढ़ा था लास्ट वीडियो में। कौन कौन से होते हैं? सोडियम का NaOH, पोटेशियम का KOH, NH4OH, है ना, और भी थे एग्जांपल्स। लास्ट वीडियो में हमने बेस वाली वीडियो में पढ़े थे। तो जो भी जल में घुलनशील क्षार होंगे, जल में घुलनशील क्षार अगर अम्ल से क्रिया करेंगे तो उस रिएक्शन को बोलेंगे टाइट्रेशन। ठीक है, टाइट्रीकरण। वैसे तो ये न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन है, और उसमें भी स्पेसिफिक केस जब एल्कली बेस आ जाए, वाटर सॉल्युबल बेस, जल में घुलनशील क्षार, तो उसे बोलेंगे टाइट्रेशन। ठीक, ये इस तरह बनते हैं लवण। और भी तरीका है, जैसे कि डायरेक्ट कॉम्बिनेशन, सिंपल डिस्प्लेसमेंट। देखते हैं क्या होते हैं वो डायरेक्ट कॉम्बिनेशन। में क्या है, Na ने डायरेक्ट कॉम्बिनेशन किया Cl से, बन गया NaCl। ठीक है, डायरेक्ट कॉम्बिनेशन तो एकदम इजी तो सारे ही मेथड हैं। सिंपल डिस्प्लेसमेंट देखते हैं। डिस्प्लेसमेंट का मतलब विस्थापन। ठीक है, विस्थापन अभिक्रिया होती है, वही है ये सिंपल डिस्प्लेसमेंट। क्या होगा, देखिए यहां पर हम कोई भी एक एसिड ले लें, ठीक है, इसकी रिएक्शन हमने करा दी कैल्शियम से, तो क्या बनेगा? देखिए, कैल्शियम है, यहां हाइड्रोजन को रिप्लेस करेगा, हाइड्रोजन को निकाल देगा बाहर, इसलिए खुद आ जाएगा CaSO4 प्लस H2। ठीक, अच्छा, दूसरी चीज एक और देखते हैं, Mg प्लस H2SO4। क्या होगा, Mg है, H2 को रिप्लेस करके MgSO4 बना लेगा, और ये हाइड्रोजन गैस निकल जाएगी। ठीक है, ये गैस है। Zn प्लस H2SO4, तो ZnSO4 प्लस H2। ठीक है, Cu प्लस H2SO4, CuSO4 प्लस H2 होगा? जी नहीं, ये वाली रिएक्शन पॉसिबल नहीं है। क्यों? देखिए, मेटल रिएक्टिविटी सीरीज लास्ट वीडियो में भी शायद आपको बताया था, उसमें ये है, ठीक है, ये है मेटल रिएक्टिविटी सीरीज। हाइड्रोजन से ऊपर के जितने भी एलिमेंट्स होंगे वो सब हाइड्रोजन को रिप्लेस कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि वो हाइड्रोजन से ज्यादा रिएक्टिव है। ठीक,
हाइड्रोजन से ऊपर के जितने भी एलिमेंट हैं वो हाइड्रोजन को रिप्लेस कर सकते हैं, इसके नीचे जो भी एलिमेंट आएंगे वो हाइड्रोजन को रिप्लेस नहीं कर पाएंगे। और यहाँ पर जो कॉपर है वो हाइड्रोजन के नीचे आता है, इसलिए कॉपर हाइड्रोजन को रिप्लेस नहीं कर सकता, तो ये रिएक्शन पॉसिबल नहीं है। ठीक है, इसमें क्या है, जिंक है, जिंक ऊपर आता है, मैग्नीशियम ऊपर है, कैल्शियम ऊपर है। ठीक है, तो हाइड्रोजन से ऊपर के जितने भी एटम्स हैं वो सारे के सारे हाइड्रोजन को रिप्लेस कर सकते हैं, क्योंकि उनकी रिएक्टिविटी हाइड्रोजन से ज्यादा है और नीचे वाले हाइड्रोजन को रिप्लेस नहीं कर सकते। ठीक, तो ये हो गया सिंपल डिस्प्लेसमेंट मेथड। क्या हुआ कि हाइड्रोजन से ज्यादा रिएक्टिव मेटल ने हाइड्रोजन को रिप्लेस करके सॉल्ट बना लिया और हाइड्रोजन गैस निकल गई। ठीक है, ये तो थे सॉल्ट बनाने के कुछ तरीके। अब देखते हैं सॉल्ट होते कितने प्रकार के हैं, टाइप्स ऑफ सॉल्ट। सॉल्ट 6 टाइप के होते हैं। सबसे पहला सिंपल, सिंपल सॉल्ट। दूसरा एसिड सॉल्ट। तीसरा बेसिक सॉल्ट। चौथा मिक्स्ड सॉल्ट। पांचवा डबल सॉल्ट और छठा कॉम्प्लेक्स सॉल्ट। ठीक, ये 6 तरीके के सॉल्ट होते हैं। इनमें सबसे पहला पढ़ते हैं हम सिंपल सॉल्ट। चलिए ये बाकी हटा देते हैं। सिंपल सॉल्ट क्या है? सिंपल सॉल्ट एसिड और बेस के कॉम्बिनेशन से बनता है, जिसमें एसिड के सारे एच आयन, जैसे भी हमने न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन में लिखा था, चलिए H2SO4 न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन में ये रिएक्शन नहीं लिखी थी शायद, न्यूट्रलाइजेशन की रिएक्शन लिख लेते हैं। कौन सी थी? HNO3 प्लस HNO3 NaOH। ठीक है, ये लिखा था हमने न्यूट्रलाइजेशन में। इसमें क्या किया था हमने? NaNO3 बना था, NaNO3 प्लस H2O। ठीक, अब देखिए HNO3 के पास एक हाइड्रोजन था, निकल गया, कहां पहुंचा? इस OH के पास। ठीक है, इस हाइड्रोजन ने इस OH के साथ कॉम्बिनेशन करके वाटर बनाया, यानी कि HNO3 के जितने भी हाइड्रोजन थे सारे निकल गए, NaOH के जितने भी हाइड्रोक्साइड आयन थे वो भी निकल गए, तो बना NaNO3। ये हो गया एक सिंपल सॉल्ट। ठीक है, सिंपल सॉल्ट वो सॉल्ट है जिसमें एसिड के सारे एच आयन रिप्लेस हो जाएं और बेस के सारे OH आयन रिप्लेस हो जाएं। ठीक है, यहां से एच आयन रिप्लेस हुआ, OH आयन रिप्लेस हुआ, यहां पर ना एच आयन दिखाई दे रहा है आपको, ना OH आयन दिखाई दे रहा है इसमें, है ना? तो ये हो गया एक सिंपल सॉल्ट। ठीक, दूसरा टाइप एसिड सॉल्ट। नाम से ही समझ में आ रहा होगा आपको, एसिड सॉल्ट। एसिड यानी कि एसिड क्या होते हैं? जो एच आयन देते हैं। ठीक, ऐसे सॉल्ट जो जिनमें एच आयन भी हो, जैसे NaHSO4। रिएक्शन देख लें। NaHSO4 के लिए NaOH प्लस H2SO4 क्या बनेगा? NaHSO4 प्लस H2O। यहां पर क्या है? 2 हाइड्रोजन है, एक हाइड्रोजन रिप्लेस हुआ केवल, है ना? एक हाइड्रोजन ही तो गया OH के पास, यहां H और OH, एक हाइड्रोजन आया, एक हाइड्रोजन OH के पास गया, एक हाइड्रोजन यही रह गया। ठीक है, यानी कि सारे हाइड्रोजन रिप्लेस ना हो तब बनते हैं एसिड सॉल्ट। ठीक, एक हाइड्रोजन रह गया इसके पास, यानी कि इसके पास H आयन है, पॉजिटिव आयन। ठीक है, Na भी है, Na पॉजिटिव, H पॉजिटिव, SO4 नेगेटिव, यानी कि ऐसे सॉल्ट जिनके पास कम से कम एक H आयन हो वो कहलाते हैं हमारे एसिड सॉल्ट। ठीक, समझ में आ रहा है? ऐसे सॉल्ट जिनके पास कम से कम एक हाइड्रोजन आयन हो, तो ये NaHSO4 जो है वो हमारा एसिड सॉल्ट हो गया। इसके बाद बात आती है बेसिक सॉल्ट की, एसिडिक एंड बेसिक। बेसिक सॉल्ट या बेस सॉल्ट, देखिए रिएक्शन देखते हैं। CaOH का होल ट्वाइस प्लस HCl। ठीक है, यहां से बनेगा CaOHCl प्लस H2O। इसके पास 2 OH आयन थे, उनमें से एक OH आयन इस H के साथ चला गया और बन गया वाटर। ठीक, 2 OH में से एक OH निकला और वाटर बन गया और एक OH इस सॉल्ट में रह गया, तो ये क्या हुआ? बेसिक सॉल्ट। ठीक है, ऐसा सॉल्ट जिसके पास कम से कम एक OH आयन मौजूद हो वो कहलाता है हमारा बेसिक सॉल्ट। ठीक है, इसके बाद बात आती है डबल सॉल्ट की।
डबल सॉल्ट देखते हैं क्या होता है। डबल सॉल्ट, देखिए एग्जांपल लिखता हूं, K2SO4 Al2SO4 का होल थ्राइस 24H2O। दिखाई दे रहा है कुछ? ये क्या का फॉर्मूला है? एलम फिट करी का फॉर्मूला है, ठीक है। इसमें क्या है, K2SO4 एक सॉल्ट है, Al2SO4 भी एक सॉल्ट है, ठीक है। यानी कि दो सॉल्ट किसी डॉट के साथ जुड़े हुए हों, ठीक, तो वो होते हैं हमारे डबल सॉल्ट। दो या दो से अधिक भी हो सकते हैं, ठीक है। एक डॉट के साथ जुड़े हुए हों तो वो हमारे डबल सॉल्ट में आते हैं। इसके बाद आती है मिक्स्ड सॉल्ट। डबल सॉल्ट और मिक्स सॉल्ट में कंफ्यूजन रहता है बहुत ज्यादा, और कंफ्यूजन क्या है वो यहां पर क्लियर करते हैं हम आपका। मिक्स्ड सॉल्ट, मिक्स्ड सॉल्ट में क्या है, एग्जांपल देखते हैं। CaOCl2, क्या है ये? ब्लीचिंग पाउडर है ना। इसमें क्या है, Ca पॉजिटिव, O नेगेटिव, Cl नेगेटिव, ठीक है। तीन आयंस दिखाई दे रहे हैं हमें, एक पॉजिटिव आयन और दो नेगेटिव आयन, ठीक। लेकिन क्या पॉजिटिव आयन में से कोई भी H आयन है? क्या नेगेटिव में से कोई भी OH आयन है? जी नहीं, ना कोई H आयन है ना OH आयन है, ठीक है। यहां से एक चीज क्लियर होती है, ऐसे सॉल्ट जो जिनके पास कम से कम दो पॉजिटिव आयन, दो पॉजिटिव या कम से कम दो नेगेटिव आयन हो, कम से कम दो पॉजिटिव या दो नेगेटिव आयन हो, और दोनों में से ही कोई भी पॉजिटिव में H आयन ना हो और नेगेटिव में OH आयन ना हो, ऐसे सॉल्ट जिनके पास कम से कम दो पॉजिटिव आयन हो या दो नेगेटिव आयन हो। अब यहां पर देखिए, एक नेगेटिव आयन ये और एक नेगेटिव आयन ये, दो नेगेटिव आयन है, ठीक है। पहली कंडीशन फुलफिल, दो पॉजिटिव या दो नेगेटिव हो। दूसरी कंडीशन, कोई भी H प्लस या OH माइनस ना हो, तो यहां O है, यहां Cl है, यानी OH माइनस नहीं है। यहां पर कैल्शियम है, ठीक, यानी कि H प्लस नहीं है। ऐसे सॉल्ट जिनके पास कम से कम दो पॉजिटिव और दो नेगेटिव आयन हो, उनमें से कोई भी H प्लस या OH नेगेटिव ना हो, ठीक, याद रखेंगे। और डबल सॉल्ट में क्या, दो सॉल्ट एक डॉट के साथ अटैच रहते हैं। इसके बाद एक लास्ट एग्जांपल रह जाता है, वो है कॉम्प्लेक्स सॉल्ट, ठीक। तो कॉम्प्लेक्स सॉल्ट भी देख लेते हैं। लास्ट सिक्स्थ, कॉम्प्लेक्स सॉल्ट। कॉम्प्लेक्स सॉल्ट क्या होते हैं, देखिए कॉम्प्लेक्स सॉल्ट ऐसे सॉल्ट हैं जो बड़े ब्रैकेट के अंदर, जहां भी आपको बड़ा ब्रैकेट दिखे समझ जाइए कॉम्प्लेक्स सॉल्ट है। FeCN का होल 6, ठीक है। यहां पर ये क्या है, K4 मेटल है, K4 एक मेटल है। Fe सेंट्रल मेटल एटम बोलते हैं इसे, सेंट्रल मेटल एटम, केंद्रीय धातु आयन, ठीक। और CN6, दिस इज कॉल्ड लिगेंड, ठीक है। ये क्या होता है, सेंट्रल मेटल एटम को इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेट करता है, ठीक है। अब कोई भी बड़ा ब्रैकेट, मतलब इस ब्रैकेट के अंदर कोई भी आपको सॉल्ट दिखाई दे जाए, लाइक ये, ठीक है, तो ये भी क्या हो गया, ये भी आपका कॉम्प्लेक्स सॉल्ट हो गया, ठीक। बड़े ब्रैकेट के अंदर जो कुछ भी दिखे वो कॉम्प्लेक्स सॉल्ट में आते हैं। कॉम्प्लेक्स सॉल्ट को पहचानना बहुत आसान है, ठीक है। एसिड सॉल्ट को पहचानना बहुत आसान है, H आयन दिखाई दे जाए एसिड सॉल्ट, बेसिक सॉल्ट OH आयन दिखाई दे जाए, ठीक। डबल सॉल्ट, डबल सॉल्ट में दो सॉल्ट दिखाई देंगे आपको डॉट के साथ। मिक्स सॉल्ट, मिक्स सॉल्ट में क्या है, दो पॉजिटिव या दो नेगेटिव आयन होंगे और दोनों में ही कोई भी ना H प्लस ना OH माइनस, ठीक। तो हो जाएगा मिक्स सॉल्ट। और नॉर्मल सॉल्ट क्या है, नॉर्मल सॉल्ट तो नॉर्मल सॉल्ट है, ना ही उसमें, मतलब कहने का मतलब नॉर्मल सॉल्ट में ना आपको H आयन दिखाई देगा ना OH आयन दिखाई देगा। और ऐसा भी नहीं कि यहाँ पर दो पॉजिटिव या दो नेगेटिव हो, नॉर्मल सॉल्ट में अगर दो पॉजिटिव दो नेगेटिव होते हैं तो वो हो जाएगा मिक्स्ड सॉल्ट, ठीक है। तो यहाँ पर आपका एसिड बेस्ड सॉल्ट कंप्लीट हुआ। इसके बाद अगले वीडियो में हम दूसरा टॉपिक लेकर आएंगे, तब तक बने रहिए हमारे साथ, धन्यवाद।